4 साल पहले की बात है। मैं और मेरे दोस्त भाई स्कूल में बैठे हुए थे ग्राउंड में, और बहुत ही ज़्यादा भाई गर्मी हो रही थी। तभी मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखते हुए ये बोला कि भाई तू कितना काला हो गया है। और उस समय मैंने पहली बार नोटिस किया जीवन में भी काला गोरा भी कुछ होता है, और लोग सोचते हैं भाई कि तुम काले कैसे हो अगर तुम एक अच्छी स्किन टोन से आते हो। भाई अगर तुम एक अच्छे गोरे रंग से आ रहे होते मतलब तुम्हारा एक अच्छा गोरा रंग होता है, और तुम भाई काले होते जाते हो दिन पर दिन। तो भाई जो बीतती है ना तुम्हारे ऊपर, जो नोटिस करते लोग, कहते भाई काला हो गया। मैं भाई बैंगलोर गया था अपनी दादी के यहाँ, वहां पे काम वाली भाई इतनी काली, लेकिन मेरे को कह रही तू कितना काला हो गया। भाई ये बात चुभ गई मेरे, और फिर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी स्किन टोन को भाई और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, और इस काले रंग से जो है छुटकारा पाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भाई 3-4 चीजें ऐसी पकड़ी भाई, जो कि बहुत ज्यादा किफायती रही, बहुत ज्यादा भाई यूजफुल रही मेरे इस प्रोसेस में, मेरे को और ज्यादा गोरा बनाने में। गोरा नहीं, इनफैक्ट मतलब मेरे को जो काला टैनिंग आ गया था उससे भाई और ज्यादा ब्राइट करने में, मेरे को वो जो टैनिंग उसको हटाने में। सबसे पहली चीज मैंने जो गलती करी थी वो ये कि मैं धूप में पतंग उड़ाता रहता था पूरा टाइम भाई, और अपने चेहरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट यूवी रेस मेरे चेहरे पे पड़ती थी, और चेहरे पे भाई मेलेनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती थी। अब तुम्हारे पास एक नया टर्म आ गया, मेलेनिन। तो पहले भाई देखो, हम अगर अपना स्किन टोन घटाना चाहते, स्किन टोन का जो ब्राइटनेस लेवल है वो बढ़ाना चाहते, जैसे वीडियो में ब्राइटनेस लेवल बढ़ाते हैं, वैसे ही तुम अपनी स्किन का भी ब्राइटनेस लेवल बढ़ा सकते हो। उसको बढ़ाने के लिए पहले तुमको एक थोड़ी सी भाई छोटी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी, जो कि है मेलेनिन के बारे में। देखो, मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो कि तुम्हारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये एक मेलानोसाइट नाम के स्किन सेल्स होते हैं जो कि तुम्हारी बॉडी में प्रोड्यूस कराते हैं, और मेलानोसाइट जो है उनको रेगुलेट करता है एक एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं टायरोसिनेस नाम का। अब देखो, मेलेनिन जो पिगमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ईयूमेलेनिन, और एक होता है हमारा फ्यूमेलेनिन। ईयूमेलेनिन जो पिगमेंट होता है वो जिसकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होता है, उसकी बॉडी का जो रंग है वो लाइट ब्राउन से लेके डार्क ब्लैक तक हो सकता है। और जिसके बॉडी में फ्यूमेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है उसका जो रंग है वो गोरा होगा, वो भाई रेड कलर का होगा, व्हीटिश कलर का, जैसे जितने भी तुम अंग्रेज देखते होगे। अब जो भाई देखो, तुम्हारी बॉडी में फ्यूमेलेनिन की मात्रा ज्यादा होगी या ईयूमेलेनिन की मात्रा ज्यादा होगी, ये तुम्हारे पूरे के पूरे जेनेटिक फैक्टर पे डिसाइड करता है। और ये जेनेटिक फैक्टर कैसे भाई इवॉल्व हुआ, देखो, जो भी कंट्रीज इक्वेटर के पास रहती है उस कंट्रीज के जो पीपल होते हैं वो ज्यादातर डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, उनकी बॉडी में ईयूमेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है और फ्यूमेलेनिन की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास भाई जितने जो भी कंट्रीज इक्वेटर के पास रहती वहां पे ज्यादा यूवी रेस पड़ती है, और जब ज्यादा यूवी रेस डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो भाई वो तुम्हारी स्किन को हार्म कर सकती है और तुमको कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने एक नेचुरल भाई इनबिल्ट सिस्टम बना दिया कि तुम्हारी बॉडी में यूमेलेनिन की मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे, जो कि भाई ये यूवी रेस को है प्रिवेंट करता है तुम्हारी बॉडी पे आने से, बहुत कम मात्रा में यूवी रेस अंदर लेता है, जिससे तुम्हारा विटामिन डी की सिंथेसिस होता है। लेकिन और इसके साथ साथ एक और चीज ये होती है कि तुम्हारा जो रंग है वो काला होने लगता है। तो तुमको एक चीज इंश्योर करनी है, अगर तुम कभी भी धूप में जा रहे हो तो भाई बिना सनस्क्रीन के जाने की गलती मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा जो शरीर का रंग है, जहां पे भी सन की रेस पड़ रही वहां पे तुम्हारा रंग काला हो सकता है। अब दूसरी चीज ये बात करते हैं कि जितनी भी कंट्रीज जो है वो इक्वेटर से जितनी दूर है भाई, उतनी वहां पे कम सनलाइट पड़ती है, वहां पे उतनी यूवी रे स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो जाए अगर यू मेलेनिन की मात्रा बढ़ा दे उनकी बॉडी में। इसलिए वहां पे एक दूसरा नाम का मेलेनिन उनकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि फ्यूमेलेनिन होता है, जो कि तुम्हारा लाइट कलर प्रमोट करता है, और तुम्हारी बॉडी का जो रंग है वो व्हीटिश कलर का होता है। जितने भी तुमने अंग्रेज देखे होंगे, अमेरिकन देखे होंगे, इनका देखो तुम, रंग व्हीटिश कलर का होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूमेलिन जो है वो जितनी भी यूवी रेस है, एक तो वैसे ही बहुत कम आ रही भाई, उसको थोड़ा बढ़ा के बॉडी में ले लेता है, ताकि उससे विटामिन की जो प्रोसेस है वो सही से होती रहे और तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो जाए। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो तुमको रिकेट्स जैसी एक भारी बीमारी भी हो सकती है, तुम्हारी बोन भाई सही से डेवलप नहीं हो सकती। अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है और अपने डेवलपिंग पीरियड में होता है, जो कि 18 से 19 साल तक चलता है, अगर उस समय तुम्हारी विटामिन डी की कमी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग ने समझ लिया यूमेलेनिन क्या होता है, फ्यूमेलेनिन क्या हो सकता है। अब देखो, एक बात और समझना जरूरी है स्टार्ट करने से पहले, कि तुम्हारी बॉडी में एक कोई पूरा पिगमेंट नहीं रहता है, इसका रेशियो रहता है। अगर यूमेलेनिन ज्यादा है और फ्यूमेलेनिन कम है तो
डार्क ब्राउन, और अगर फ्यूमेलिन ज़्यादा है, यूमेलिन कम है, तो फिर तुम्हारा लाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है भाई, जितना ज़्यादा फ्यूमेलिन जितना कम यूमेलिन। इसका जो रेशियो है वो जेनेटिक फैक्टर पे डिसाइड करता है। कुछ ऐसी जीन्स होती है स्पेसिफिक जो कि इसके अमाउंट को कंट्रोल, इसके रेशियो को भाई चेंज करके तुम्हारी स्किन का कलर निकालती है। और तुम्हारे जो बाल का रंग होता है ना, और तुम्हारी आंख का रंग होता है, वो भी इसी जीन्स से डिसाइड होता है। अब पहली बात ये करते हैं कि क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट बना है अभी तक कि हम अपने जीन्स में वेरिएशन करके इस रेशियो को चेंज करके ह्यूमेलिन की मात्रा घटा दे और फ्यूमेलिन की मात्रा बढ़ा दे? तो अभी तक तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि तुम जेनेटिक वेरिएशन कर पाओ, जेनेटिक म्यूटेशन कर पाओ, और जिससे तुम अपना कलर बहुत ज़्यादा गोरा कर लो, फ्यूमेलिन बढ़ा लो, ह्यूमेलिन कम कर लो। ऐसा अभी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि वे भाई नेचुरल है, नेचुरल तरीके हैं जिसको अगर तुम यूज़ करते हो भाई, तो तुम्हारा जो रंग है वो थोड़ा सा ब्राइट हो सकता है। देखो, जब तुम पैदा हुए थे तो जो तुम्हारा असली कलर था वो कलर वापस आ सकता है, उससे थोड़ा सा लेकिन नीचे वाला शेड आएगा, पर वो आ सकता है। अगर तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी तो उसको तुम हटा सकते हो। ठीक है, अब चलो, पहले हम लोग ये समझ गए, अब चलते हैं स्टेप्स के ऊपर कि कैसे भाई तुम अपना स्किन का कलर सही कर सकते हो। पहली चीज, सिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, जो कि एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जो कि भाई नेचुरल कंडीशंस में तुम्हारी बॉडी खुद तैयार करती है। लेकिन जब तुम स्ट्रेस में होते हो, जब तुम बीमार पड़ जाते हो, या कोई ऐसी अननेचुरल कंडीशन आती है, तो वहां पे तुम्हारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से तुम्हारा जो रंग है वो काला होने लगता है। तुमने देखा होगा जब तुम बुखार में होते हो भाई, जब तुम मतलब कुछ बीमारी होती है तुमको, तो तुम्हारा कलर उतर जाता है, तुम एकदम मतलब मुरझाए से लगते हो, तुमको सब लोग कहते हैं कैसा हो गया चेहरा तेरा। वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में सिस्टीन की जो मात्रा है वो घट गई है। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो कि भाई सीधे सीधे ह्यूमेलिन की प्रोडक्शन को कम कर सकता है, और फ्यूमेलिन की प्रोडक्शन भाई अल्टीमेटली सपोर्ट करता है। तो सिस्टीन अमीनो एसिड ऐसे बहुत सारे फूड्स में अवेलेबल होता है, जिसको अगर तुम डेली कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी बॉडी में सिस्टीन की जो मात्रा है वो मेंटेन रह सकती है, अगर किसी दिन कम भी रिलीज हुआ हो तुम्हारी बॉडी में। सबसे पहली चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी है, दूध, दही, पनीर, अंडा नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी वो तुम कंज्यूम कर सकते हो। और फिर तुम एग्स कंज्यूम कर सकते हो, गार्लिक, अनियन, ये सब चीज़ें हैं, इसमें तुम्हारी सिस्टीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसको खा सकते हो। दूसरी चीज हम लोग कह सकते हैं कि एक एंजाइम होता है जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, टायरोसाइनेस नाम का, जो कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि तुम्हारी सीधे सीधे ह्यूमेलिन की प्रोडक्शन को भाई इनहिबिट कर सकता है। और टायरोसिनेस को घटाने के लिए तुमको अपनी बॉडी में कुछ ऐसे फूड खा सकते हो तुम, जिससे तुम्हारी बॉडी में टायरोसिनेस नाम का हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। पहली चीज जो है वो तुम ले सकते हो भाई टर्मरिक। विटामिन सी के जितने भी फूड है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, हमारे चैटक भाई कहते हैं ना नींबू चूस लो, भाई बहुत सही कहते हैं, नींबू चूस लो, उससे भाई तुम्हारा कलर लाइट हो जाएगा। पपाया हो गया, ये सब चीज़ें खाओ। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, कुछ ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि तुम्हारी बॉडी में जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो ह्यूमेलिन की मात्रा को घटा देते हैं तुम्हारी बॉडी में, मतलब रोक देते हैं भाई, पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो रोक के रखते हैं। ठीक है, तो वो है पहला ग्लूटाथायोन, और दूसरा नायासिनामाइड। ये बहुत सारे भाई तुम्हारे जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें भर भर के होता है। तुम कोई भी प्रोडक्ट देखोगे उसके पीछे देख लेना, लिखा होगा ग्लूटाथायोन एंड नायासिनामाइड। ठीक है, अब देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी हैं, लेकिन ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, फूड आइटम्स भी हैं जिसको अगर तुम खाते हो, फूड है जिसको अगर तुम खाते हो तो भाई तुम्हारा रंग गोरा हो सकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी पाया जाता है, और तुम्हारी बॉडी में जब ये बढ़ेगा तो ह्यूमेलिन की मात्रा घटेगी। पहली चीज, तुम डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, इसमें भाई तुम रिसर्च कर लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसमें ग्लूटाथायोन भी होता है, नायासिनामाइड भी होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो, एग कंज्यूम कर सकते हो, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तुम्हारा ये हो गया अनियन, गार्लिक, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, विटामिन सी के जितने भी फूड होते हैं, ये जब तुम खाओगे तो ये इससे भाई तुम्हारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे और तुम्हारी बॉडी में ह्यूमेलिन की मात्रा कम हो जाएगी। अब जो चौथी चीज़ है भाई बहुत ज़रूरी है, देखो ये सारे फैक्टर भाई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं तुम्हारी स्किन कलर में, लेकिन जो मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था जब मैं इक्वेटर की बात कर रहा था कि जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर के पास रहती हैं, उसमें भाई जो यूवी रेज है बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अगर तुम भाई ये गलती करते हो कि तुम बाहर सीधे निकल जाते हो धूप में भाई, और बिना कोई चीज़ लगाए, बिना कोई प्रोटेक्शन के तुम्हारी बॉडी पे भाई,
तो भाई तुम्हारा जो स्किन कलर है वो थोड़ा डार्क हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए तुम जब भी धूप में जाओ तो ये इंश्योर कर लो कि भाई या तो तुमने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है या तो तुमने कोई मास्क लगाया हुआ है, और उसके अंदर तुमने भाई अपनी चेहरे पे सनस्क्रीन लगाई हुई है। अगर तुम भाई मेरी सनस्क्रीन की बात करोगे तो अभी ख़त्म हो गई है, मैं तुमको अगली वीडियो में बता दूंगा कौन सी सनस्क्रीन मैं लगाता हूँ। कोई प्रोडक्शन नहीं, मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम भाई तुमको तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। तो सनस्क्रीन जहाँ भी भाई तुम्हारे बॉडी पे तुम चाहते हो कि गोरा हो, धूप ना पड़े, वहाँ पे तुमको इंश्योर करना है कि धूप ना पड़े और सनस्क्रीन तुम लगा के जाओ। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। उसका भी लगाने का एक तरीका है, 1 मिनट की वीडियो है भाई, देख लेना, आई बटन पे आ रही होगी, या नहीं आ रही होगी तो भाई मैं फ्यूचर में बना दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। ये 4 चीज़ें कर सकते हो। अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर तुम करते हो भाई गलती से भी, तो तुम्हारा जो कलर है भाई उसको गोरा काला होने से कोई नहीं बचा सकता। पहली चीज़, अगर तुम भाई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो तुम्हारी बॉडी का रंग गोरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मैंने बताया था, ग्लूटाथायोन और नायासिनामाइड, इनकी प्रोडक्शन होती रहती है। तो अगर तुम एक्सरसाइज भाई थोड़ी सी लाइट वेट भी करते हो, 30 मिनट तुम भाग लेते हो या कुछ भी कर लेते हो भाई, कोई भी लाइट वेट कार्डियो या जिम जाते हो भाई, तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी जो स्किन कलर है उसको बहुत ज़्यादा सही कर देगा। दूसरी चीज़, अगर तुम जंक फूड खाते हो भाई, जंक फूड अगर तुम खाते हो तो भाई तुम कभी भी गोरे नहीं हो सकते, क्योंकि जंक फूड में एक ऐसी ताकत होती है जो कि तुम्हारे एंटीऑक्सीडेंट्स को घटा देती है बॉडी में। क्यों? क्योंकि जंक फूड अगर तुम खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा घटा देते हैं। जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स उतनी कम एंटीऑक्सीडेंट, उतना कम ग्लूटाथायोन और उतना ही कम नायासिनामाइड। तो अगर तुम भाई जंक फूड खा रहे हो डेली बेसिस पे, हफ्ते में 1 बार खा लिया तो कोई बात नहीं, महीने में 1-2 बार खा लिया कोई बात नहीं, पर द थिंग इज दैट अगर तुम डेली बेसिस पे या रेगुलरली खा रहे हो भाई, कुछ ना कुछ तो खा रहे हो, तुम एक समोसा भी खा रहे हो, एक भाई तुम बिस्किट का स्लाइस भी खा रहे हो, तो भाई दिक्कत है, मत खाओ इसको। इतनी सारी चीज़ें बता दी, जाके अप्लाई करो, ठीक है, और फिर रिजल्ट तुम भाई देखोगे खुद ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।